हेलो स्टूडेंट, आज से क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम लोग करेंगे साथ में लेकर के। और जो भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझने में ईजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक जानेंगे और फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है मैथ का बहुपद, है ना। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा क्या, बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को पहली बात है बहुपद हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जब भी बहुपद, बहु का मतलब होता है बहुत, है ना, पद मतलब संख्या, यानी जिस नंबर के साथ एक्स वाई जेड ये सब लगा हुआ है, यानी स्क्वायर हो गया। जैसे मान लीजिए एक्स का पावर 5 हो गया, एक्स का पावर 4 हो गया, इस टाइप से है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुपद है। सिंगल को नहीं बोलते, लेकिन ज़्यादा मात्रा में तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक, तो हम लोग का मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सवाल है, लिख दिया है ना। तो ये सवाल है और इसको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ऐड करना है, और किसके साथ, इसके साथ इसको ऐड करना है। ठीक, तब तो हम, यदि हमारा बेसिक कंप्लीट है तब तो हम इजीली बना सकते हैं, बना लेंगे। जैसे यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे अगर प्लस है तो इसके चिन्ह में कोई चेंज, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, यानी इसके जो सिंबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, कब, जब यदि प्लस है तब के कंडीशन, लेकिन माइनस रहेगा तो चेंज होता है। अब क्या करते हैं, जो x हो रहा है यानी इसका घात भी क्या है, इसका पावर भी क्या है, 2 है, इसका पावर भी 2 है, यानी एक जैसा है तो उसको एक जगह करके ऐड कर देंगे। प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 3x को इधर ले जाते हैं, और प्लस यहाँ पे है 2x होगा और यहाँ भी 2x, यानी x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो ये दोनों क्या लेंगे, जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x लिख देते हैं, और इसका इसके साथ कर देंगे, तो 5 प्लस में ये 6 माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 लिख देते हैं और माइनस 6। आप देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आता है कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब 1 होता है। जहाँ भी x हो, y स्क्वायर हो, x हो, सिंगल है इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक रहता ही है, 1 रहता है। तो यहाँ पे आप 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 3 और 1 ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, 4x स्क्वायर। ठीक, प्लस अब यहाँ पे 3 है और ये 2 है और 3 है, तो x जुड़ता है तो x का पावर नहीं बढ़ता है। ठीक, आगे जो बेस होता है, मेन होता है, उसका वो बस मिलता है, तो 3 और 2 कितना देगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -6 है और प्लस 5 है। ठीक है, इसका मतलब 6 माइनस में बड़ा संख्या क्या है, माइनस में है, और ये छोटा संख्या क्या है, प्लस में, इसी से सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन एक कब की स्थिति में बन जाता है, जब नॉर्मल होगा तब, लेकिन इससे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि हम x का मल्टीप्लाई x से करें तो हमेशा इसका पावर 1 होता है, इसका भी पावर 1 होता है, और x और x का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर जुड़ जाता है, 1 प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर, x का घात 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर जुड़ेगा। ठीक, और यदि डिवाइड होगा तो उसका पावर घटेगा।
जैसे यहीं पे x की पावर 2 रख दो यानी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 1, ठीक है। 1 तो लिखा नहीं जाता लेकिन लिख देते हैं। तो इसका क्या आ गया यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है? यानी हमको मेन पॉइंट रखना है कि यदि किसी भी x से हो y से हो, यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पावर बढ़ेगा यानी पावर जुड़ेगा, और यदि उसी का डिवाइड हो रहा है x का तो उसका पावर घटेगा। समझ में? और एक और चीज कि यदि जब भी हम 2x प्लस x को ऐड करते हैं ना तो इसमें 2 इसके पास है और इसके पास 1 है, x है इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 ऐड होता है, इसका पावर नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी 2 और 1 कितना होगा 3 यानी 3x होगा। 3 यहाँ 3x स्क्वायर नहीं होगा, और हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जब हम जोड़ते हैं तब पर भी इसका स्क्वायर कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तब तो होता है। समझ में आया? ये गलती नहीं करनी है, ठीक। तो ये इसके वजह से क्या होगा ये हमारा बन जाए, लेकिन और भी बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, यदि उतारना हो तो उतार सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसके बाद ही आगे आप पढ़ पाओगे या सॉल्यूशन कर पाओगे उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए यदि हमारा मल्टीप्लाई का रूल हमको पता होना चाहिए, गुणा का, ठीक है। क्या का मल्टीप्लाई का, यानी यदि हम फर्स्ट में माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमेशा माइनस आएगा। समझ आ रहा है? यानी माइनस और प्लस का जब भी लड़ाई होगा ना तो हमेशा माइनस से जीतेगा। जैसे यहाँ पर माइनस रहता है आगे प्लस रहता है, तो इसका जब भी मल्टीप्लाई इससे होता है यानी गुणा होता है तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। समझ आ रहा है? एक बना के बता दो। दूसरा यदि माइनस इंटू माइनस रहेगा ना तो हमेशा प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस होगा यानी जुड़ जाएगा। और यदि तीसरा है प्लस इंटू माइनस रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ प्लस इधर हो चाहे उधर हो, प्लस या माइनस दोनों जहाँ आए यानी माइनस ही आएगा, ठीक है। और चौथा है प्लस इंटू प्लस, यानी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे हमेशा प्लस आएगा। ये हमारा रूल किस चीज़ का हो जाता है मल्टीप्लाई का। और जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, तभी जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक। अब एक और रूल हो जाता है क्या, ये तो होगा मल्टीप्लाई वाला गुणा वाला, लेकिन एक और भी जोड़ने घटाने वाला भी हमारा फार्मूला का होता है। जैसे यहाँ पे यदि ऐड करते हैं यानी जोड़कर तो इसमें भी क्या होता है ना, यदि प्लस 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 होगा यानी ये बीच में जोड़ने का काम होता है तो उस कंडीशन में हमेशा प्लस होगा, ठीक। यानी जुड़ेगा लेकिन प्लस में चिन्ह है। दूसरा यदि प्लस प्लस और माइनस है तो इस कंडीशन में प्लस या माइनस दोनों आएगा, दोनों से कोई एक आएगा। और डिपेंड ये करता है कि उस बड़ा संख्या का आगे कौन सा चिन्ह है, सिंबल है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लेता हूँ -5 + 4, तो जब -5 के आगे क्या है माइनस के माइनस 5 के आगे क्या है माइनस का चिन्ह है और 4 के आगे प्लस का चिन्ह है। तो ये बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या में से छोटे को हम घटाने के लिए आएगा यहाँ पर आंसर -1। समझ में आया? और यहीं पे यदि मैं ये ले लेता हूँ ये 5 - 4 यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक। यानी कंडीशन ये होना चाहिए प्लस या माइनस की कंडीशन में जब बड़ा संख्या के आगे कोई चिन्ह होगा, जो चिन्ह होगा वही, ठीक। और ये और भी है तीसरा
कि यदि माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे जुड़ेगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। माइनस प्लस दोनों साइड है तो इसका मतलब जुड़ेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा। जैसे बोला चाहिए -5 है और -4 है, ये क्या आ जाएगा, -5 यहाँ भी है और -4 यहाँ भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी जुड़ेगा तब पर भी चिन्ह क्या आएगा, सिंबल माइनस नहीं आएगा, यानी -9 होगा इसका आंसर। समझ में आया? तो ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए। यदि ये आपका कंप्लीट है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और यदि इसमें डाउट है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, और करेंगे भी तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें को हमको पकड़ लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना, आदमी की सोच छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ नहीं देगी। तो एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इस टाइप का कि यहाँ पे माइनस होगा तब की कंडीशन में कैसे ये हमारा मल्टीप्लाई का जो रूल है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैं क्या चीज लगा दिया हूँ, माइनस लगा दिया हूँ। ठीक है, अब कैसे ये रूल हमारा अप्लाई होगा। फर्स्ट वाला को कुछ नहीं करना है, इसको जैसे है ब्रैकेट को हटा के लिख देना है, यानी x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट हमारा क्या काम होता है, मल्टीप्लाई का काम, हमेशा जहाँ ब्रैकेट लगा है यानी गुणा का काम करेगा, मल्टीप्लाई काम करेगा। ठीक, तो ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, प्लस है। एक चीज ध्यान रखना, यदि माइनस नहीं दिया है तो वहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा। ठीक, तो देखो माइनस का गुणा हम किससे करें, मल्टीप्लाई, प्लस से। तो अभी मैं क्या बताया कि माइनस का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, प्लस से, क्या आएगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ भी होगा माइनस गुणित प्लस, यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस आएगा, और इसी को हम यहाँ पे बता देंगे 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस। ठीक है, यानी माइनस फिर किससे गुणा कर रहा है, ये वाला से कर रहा है, माइनस गुणित प्लस, क्या आएगा फिर से माइनस x। इसी टाइप से क्या आएगा, ये माइनस फिर किससे, ये माइनस इंटू माइनस, यानी मैं बताया था माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, माइनस गुणित माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ना हम देखेंगे कि x², इसका x² है, इसके पास भी x² है, तो एक जैसा जो रहेगा उसको एक जगह कर लेंगे, फिर हमको बनाने में सुविधा होगा। ठीक, तो x² है तो इसको भी हम इधर लाएंगे, लेकिन ध्यान देना कि जो चिन्ह है उसके साथ में ही इधर आएगा। तो माइनस है तो माइनस 3x² होगा, फिर इसको उतार देना है, प्लस 2x, फिर यहाँ पर माइनस 3x। ठीक है, और प्लस 5 है, एक स्टेप बाई स्टेप करके उतारते जाना। ठीक है, प्लस 6। अब यहाँ पे ना आप देखिए, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, हमेशा जाना कुछ नहीं रहेगा, यहाँ वहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस है तो सब जगह लिखना पड़ेगा। तो 3 के आगे माइनस है और x के आगे प्लस है, यानी हम मैं यहाँ पर बताया हूँ कि प्लस प्लस माइनस, यानी प्लस और माइनस से जब भी होगा तो उसमें कंडीशन अप्लाई होगा, इसमें प्लस और माइनस में से कोई एक चिन्ह आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बड़ा संख्या का आगे कौन सा चिन्ह है, यानी बड़का के पास कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर देखो 3 के आगे क्या है, माइनस है, बड़ा संख्या है, यहाँ पर 1 है, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, -2x²। स्क्वायर नहीं घटता है ना, ध्यान रखना, इसको नहीं घटाना, आगे वाला बस को घटाना है। ठीक, ये जोड़ना है। यहाँ भी देखेंगे हम, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ भी कट रहा है, तो चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे बड़ा संख्या का कौन सा है, माइनस है, तो 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा हमारा, -1। तो 1 को हम x ही लिखते हैं, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, x के साथ 1 रहता है। यहाँ भी प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा क्या होगा, आंसर। समझ में आया? तो
ये थी बहुपदी फर्स्ट क्लास, जिसमें आप सभी को बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और आने आप हमारा लगभग डेली क्लास चलेगा, जिसमें कि आप सबको एक एक करके टॉपिक बाई टॉपिक हम सॉल्यूशन बताते जाएंगे, और जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और यदि आपको ये बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप बहुपद चैप्टर यानी इस चैप्टर को बनाएंगे, लेकिन कहीं कहीं गलती करते रहेंगे, गलती होते रहेंगे, ठीक। तो पहली बात है कि किसी भी टॉपिक को बेसिक कंप्लीट करना, इसके बाद हम लोग बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं, आराम से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका इसके बारे में कोई भी समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी हो, डाउट हो, इस चैप्टर को लेकर डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ, ठीक है।